अब हमारे ग्राम का चुनाव ईवीएम से हो रहा है। चुनाव आयोग का बहुत बड़ा पहल है। जनता को विश्वास है कि हाँ, हमको क्या करना है, किनको चुनना है, ये तो जनता जान ही रही है। तो हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी सरकारी योजना होगा उस योजना को हम जनता तक एकदम ईमानदारी पूर्वक पहुंचाएंगे। इस बार का मुद्दा लोग वही याद किए हुए हैं कि हमसे 1000 राशन कार्ड गरीब का हक है और गरीब से 1000 रुपया लेकर राशन कार्ड दिया गया। यह मुद्दा मेन है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनीस राज। इस वक्त हम कांटी प्रखंड में मौजूद है। बिहार में मुखिया सरकार चुनने का वक्त आ ही गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ग्राम पंचायत राजधमौली रामनाथ पश्चिमी क्षेत्र संख्या 14 हमारे साथ वीरेंद्र शाह उर्फ गोनू भाई मौजूद है, जो कि कांटी प्रखंड में आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत राजधमौली रामनाथ पश्चिमी से इस वक्त ये प्रत्याशी हैं। स्वागत है आपका महाखबर में। आपका भी स्वागत है। नमस्कार। तो धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा गांव है मेरा। जो चुनाव है वो चुनने का वक्त आ ही गया है और आपको बता दें कि 24 सितंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और अंतिम में 12 दिसंबर को चुनाव होके बिहार पंचायत चुनाव खत्म हो जाएगा। और इस बार पहली बार बिहार में ऐसा होने जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम के द्वारा होगा। जी हाँ, विधानसभा लोकसभा के तर्ज पर इस बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम से होंगे। 4 पदों की जो 4 पद हैं वो ईवीएम से चुनाव होगा और 2 पद की बात करें पंच और सरपंच तो उसका चुनाव बैलेट पेपर से होगा। तो आपका स्वागत है आपका महाखबर में गोनू जी। आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र साहब का नाम है, आप गोनू भाई से आप बहुत फेमस हैं। जी जी। तो कांटी संख्या में आप भ्रमण करते हैं, तो इस बार ऐसा आपको पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है जी। और इसको कैसे देखते हैं आप? ईवीएम ऊंचे स्तर से चुनाव हो रहा है। पहले बैलेट पेपर से होता था, अब विधायक एमएलसी का जो चुनाव हो रहा था ईवीएम बैलेट से, अब हमारे ग्राम का चुनाव ईवीएम से हो रहा है। ये चुनाव आयोग का बहुत बड़ा पहल है, जो बहुत अच्छा सराहनीय पहल है। कांटी प्रखंड का जो मुद्दा है इस बार का, जो आप क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे, कोरोना काल भी था, काफ़ी बुरा वक्त था पूरा का जो क्षेत्र है, उस समय कितना लोगों पे असर पड़ा कोरोना का, और आप जब उनके साथ गए, उनके पास गए, कितनी मदद की आपने उनको? कोरोना काल के समय सर सभी लोग हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा लोग अग्रता में थे कि भाई कोई मदद करने वाला आगे नहीं आ रहे थे। सरकार मास्क के लिए बहुत सारा रुपया दिया कि भाई एक घर परिवार को 100 रुपया का मास्क, साबुन वगैरह देना था। लेकिन हमारे पंचायत का जो हमारे माननीय मुखिया जी थे, उन्होंने काम किया कि 5 रुपया का मास्क और 5 रुपया का साबुन देकर लोगों का ठगने का काम किया। हम लोग के यहाँ मैसेज आया, हम लोग जनता के बीच पहुँचे। जनता के बीच पहुँचने के बाद जहाँ तक हमसे हेल्प हुआ, हमने जनता का हेल्प किया और कर रहे हैं। गोनू जी, आपको वीरेंद्र शाह के नाम से भी पुकारे या एक ना किस नाम से आपको पुकारे, पहले ये बताइए। अच्छा, आप दोनों नाम से प्रचलित है, तो देखिए ये एक बात बताइए कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, जिला परिषद हो या फिर पंचायत समिति हो, अगर ये लोग सही तरीके से अपने पंचायत स्तर तक काम करें, विकास करें, तो ये गांव का विकास होने के साथ साथ एक भारत का भी विकास होगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 वर्षों में ऐसा कुछ इस क्षेत्र में लग नहीं रहा है, विकास हुआ है। तो उस विकास को अगर आप जीत के आते हैं इस क्षेत्र में, तो उस विकास को कैसे रखेंगे लोगों के सामने? विकास तो हुआ ही नहीं है। हम भी पंचायत समिति पति है, हमारी भी पत्नी पंचायत समिति है। हमने पंचायत समिति के लग में बहुत सारा कुछ सरकार के व्यवस्था अंतर्गत कुछ विशेष फंड नहीं था, फिर भी हम लोग लोगों के अपने हैसियत के हिसाब से, अपने हिसाब से जाकर राशन कार्ड के लेके लोग भ्रमित थे। लोग जा रहे थे मुखिया जी के पास कि इसको थोड़ा भर दीजिए, उसमें भी 10 रुपया का चार्ज लगता था कि 10 रुपया लगेगा तो फार्म भराएगा। हमारे एक रोड है, पुरना रोड पड़ता है इसी जगह पर, उन लोग के पास आज 10 बरस से राशन कार्ड नहीं था, 20 बरस से राशन कार्ड नहीं था। उन लोग के पास भाड़ा के पैसा नहीं था
कि हम जाके कम से कम अप्लाई तो करें कि हाँ ब्लॉक में, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस समय लोग के 1000 की डिमांड था कि 1000 रुपया देंगे तो राशन कार्ड बनेगा। उस बीच में हम लोग के यहाँ जनता आई और जनता आने के बाद हमने उनको बिना पैसा का, बिना कोई चीज़ का लोग के आस जगी हमसे, हमने उनको निराश नहीं किए और अपने स्तर से फार्म फिलअप करके ब्लॉक में जमा करवाने का काम किया और वो सरकार द्वारा राशन कार्ड बन के वो लोग को आया, आज वो राशन उठा रहे हैं। तो इस बार का जो आपके पंचायत का मुद्दा क्या रहेगा? आप जाते होंगे अपने स्तर तक, प्रखंड तक, अपने गांव तक। अब कितने गांव हैं आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में पहले 16 वार्ड था, अब 16 वार्ड नहीं है, अब 7 वार्ड नगर परिषद में कट गया है। अब बचा हुआ है 9 वार्ड। 9 वार्ड बचा हुआ है जी। 9 वार्ड के ही जनता भी, तो 9 वार्ड आपके क्षेत्र में आता है। उन 9 वार्ड को अगर आप देखें तो उनका जो मुद्दा है, उनका वो मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि आप तो जाते होंगे, उनके करीब जाते होंगे, उनसे पूछते होंगे, उनकी समस्या का जो हल है वो भी निपटाने की कोशिश करते होंगे। तो क्या मुद्दा है उनका इस बार का? इस बार का मुद्दा लोग वही याद किए हुए हैं कि हमसे 1000 राशन कार्ड गरीब का हक है और गरीब से 1000 रुपया लेकर राशन कार्ड दिया गया। यह मुद्दा मेन है और जनता सब जान रही है, देख रही है कि कौन हमसे पैसा लिया है और उस हिसाब से ही जनता अपना चयन करेगा। तो भ्रष्टाचारी का मुद्दा अहम रहेगा, मतलब इस बार आपका पंचायत चुनाव में? जी, भ्रष्टाचारी का सबसे अहम है, सबसे अहम मुद्दा रहेगा इस बार। जी। तो अगर आप ये देखिए कि अब तो बस कुछ जो इंतज़ार है उसकी घड़ी अब ख़त्म हो गई है, अब आप नामांकन पत्र भी दाखिल करने जा रहे हैं, तो उसको लेके आप कितना उत्सुक हैं? क्योंकि इंतज़ार लंबा समय था इंतज़ार का। आप देखें तो कोरोना काल बीच में आ गया और कोरोना काल के बाद फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया, क्योंकि पूरा देश जो है वो कोरोना से झूल रही थी, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। लेकिन जनता एक्टिव है, जनता सब जान रही है कि हमको कहाँ मत करना है, जनता मन बना के बैठी हुई है। गोनू जी, आखिर क्या कारण है कि जो 7 निश्चय योजना के तहत जो नल जल का काम हो, या फिर आप आवासीय योजना देखें, या फिर आप राशन कार्ड जब भी आपने जिक्र किया, वाकई में ऐसा भी समस्या अभी भी गांव में हो रहा है, तो उसको निपटाने के लिए आपके पास कोई योजना है? योजना बंद ही है, हम लोग निपटाते के ही आए हैं। 7 निश्चय योजना सरकार की योजना अच्छी थी, लेकिन हमारे पंचायत में आके आते चाहे सभी पंचायत में इस योजना को लूट खटोस बना दिया गया। आज आप देखेंगे, हमारे सामने देख लीजिए, इसमें नल जल गली नली का योजना है, देख लीजिए किधर गली है, किधर नली है। देखिए, पानी का कोई निकासी का उपाय है, बिल्कुल न कोई चीज़ का उपाय ही नहीं है। लोग आज सामने देखेंगे, उस गरीब के घर में जब वर्षा होती है तो उस घर में पानी पूरा भर जाता है। अगर सरकार की योजना सक्सेस रहता तो आज इस बाहर नाली गली बना हुआ रहता और इस पानी का निकासी रहता। हम लोग योजना लिख के दिए भी, मुखिया जी के पास भी गया, तो मुखिया जी के पास जब यह जो योजना गया तो मुखिया जी उस समय यह कह के टाल दिया गया कि हमारे 5 नंबर वार्ड से उनको 5 वोट मिला हुआ था मुखिया के समय में, इसलिए हमारे 5 नंबर वार्ड को वंचित कर दिया गया कि आपको 5 नंबर के वार्ड हमको वोट नहीं दिए हैं तो हम आपका काम क्यों करें। तो ये जो कच्ची नली है उसका पक्कीकरण कराने का ये भी मुद्दा इस बार आपका रहेगा? जी, और साफ सफाई का भी जो प्रमुख मुद्दा है ये भी इस क्षेत्र में आपका रहेगा? जी बिल्कुल। तो आप अगर ये देखेंगे तो जो मुखिया हैं पिछले बार का जो चुन के आए, या जनप्रतिनिधि हैं जो भी हैं, वो अपने क्षेत्र में इस बार भ्रमण किए थे, या फिर बस चुनाव हो जाता है उसके बाद वो क्या होते हैं कि वो गायब हो जाते हैं जनता के बीच? वो जाना, मतलब जाने की बात तो दूर, वो तो बस कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी नज़र आते हैं, लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, गांव के लोगों को खास करके। और उसको कैसे देखते हैं आप? ऐसे लोग को आपको बता दें, इस टाइप के लोग हैं तो उस लोग के नज़रअंदाज जनता कर चुकी है, पहला ही नज़रअंदाज कर चुका है कि अब इस बार हमको 5 साल में कौन क्या किया है वो तो देख चुकी है जनता। और इस चुनाव में भी जनता उनको जवाब दे देगी कि 5 साल में उन्होंने कितना जनता का विश्वास जीते हैं। या तो 1000 के सिर्फ राशन कार्ड में विश्वास जीत लेते, अथी मालूम पड़ चुका है कि हाँ भाई जनता कितना उनसे विश्वास में है, से कितना विश्वास में है, ऐसे तो वो आप दिख ही रहा है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की स्थिति है वो कितनी जर्जर है।
अच्छा, एक बात बताइए, मुखिया के जो अंडर आता है वो नल जल योजना आता है। आप देखें तो कच्ची जो रोड है उसको सही तरीके से पक्कीकरण करने का और साफ सफाई का जो जिम्मा है, पूरा गांव का जो विकास का वो पूरा जिम्मा एक मुखिया के अंदर आता है। और 5 साल जो टर्म होता है एक लंबा कार्यकाल होता है। तो इस 5 साल में अगर आप इस क्षेत्र में आएंगे तो इन गाँवों का जो है वो जीर्णोद्धार और उनका जो विकास है वो कैसे करेंगे आप? जी बिल्कुल, हमको अगर जनता चाहे, विश्वास अगर जनता के प्रति, हमारे प्रति जनता के विश्वास अगर जगा, अगर इस 5 साल में हम अगर चुन के आते हैं तो उनको यह विश्वास आपके चैनल के माध्यम से हम दिलाना चाहते हैं कि जो नहीं किए हैं वो करके हम जरूर दिखाएंगे। कि जो भी ये देख रहे हैं ये आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा सर। आप अगर जनता चाहे तो पहले तो जनता हमको आशीर्वाद दे और आशीर्वाद दे के एक बार विश्वास करे और करके देखे। हम तो 5 साल से जनता के बीच में थे, जनता को विश्वास है कि हाँ हमको क्या करना है, किनको चुनना है, ये तो जनता जान ही रही है। और विश्वास के आशीर्वाद भी जनता हमको देगी और देने के बाद जो नहीं किए हैं वो हम करके जरूर दिखाएंगे। आपको बता दें कि कांटी प्रखंड में इस बार जो राज्य निर्वाचन आयोग है उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है, यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 6ठे चरण में यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं कांटी प्रखंड में। और इसके बाद जिसके बाद से जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, अधिसूचना जारी हो गया, उसके बाद ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, जिसके बाद से अब कोई भी योजनाएं का निर्णय अब नहीं ले सकेंगे। ये आपको जानने वाली बात है। गोनू जी, अंतिम में हमें ये बता के चलिए कि जो गांव के जो लोग हैं इनका जो मायूस चेहरा देख के ऐसा लगता है कि इनके साथ कुछ विकास नहीं हुआ है। और इन 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो अगर गांव का विकास हो जाता है तो एक भारत देश का विकास होता है जी। तो इस विकास को लेके आप कैसे देखते हैं इसको? विकास होगा क्योंकि अगर अच्छे छवि के नेता हो, अच्छे छवि का मुखिया हो तो विकास क्यों नहीं होगा? विकास एकदम होगा। विकास के लिए लोग सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ लालच नहीं करेंगे। हाँ, आपने अभी लालच की बात की, तो अभी जो आप देखेंगे तो इस बार जो पंचायत चुनाव है, जो चुनावी का जो खर्चा है मुखिया का, वो 40,000 रुपया रखा गया है। लेकिन होते क्या है कि जो काफ़ी मुखिया 40,000 से जो अधिकतम राशि खर्च करते हैं चुनाव में, यह तो एक बिजनेस बना लिए हुआ है। जो रुपया खर्चा करने वाले जो प्रतिनिधि है वह बिजनेस बना लिए हुआ है कि आज हम 10 लाख खर्चा करेंगे तो कोई कहता है हम 20 लाख खर्चा करेंगे। तो 10 लाख 20 लाख वो खर्चा तो करेगा, लेकिन 10-20 लाख तो वही जनता से फिर लेता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करते हैं कि वह पैसा के लालच में नहीं आए और वह वोट अपना ईमानदारी पूर्वक स्वच्छ छवि के लोग को चुने और अपने पंचायत का विकास करें। क्योंकि बहुत हद तक जनता का भी फर्ज होता है कि हम किसी भी ऐसा प्रतिनिधि को चुने जो स्वच्छ छवि का हो, जो अच्छे हो। ऐसा नहीं कि आज कोई 2,000 दे रहा है, कोई 1,000 दे रहा है, आज हम उनको चुन ले और जिसका नतीजा होता है कि लोग लूट खटोस करने का काम करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके क्या माहौल है आपके प्रखंड में? ये अच्छा है, शिक्षा अच्छा है और स्वास्थ्य को लेके ठीक है। मतलब कहाँ से कहाँ जाते हैं, किस जगह जाते हैं हम लोग इलाज करवाने के लिए? इलाज के लिए तो पहले प्रखंड जाते हैं। प्रखंड में भी शिक्षा थी, इलाज का बेहतर सुविधा है। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो मेडिकल हम लोग के स्थानीय लोकल में है, तो दोनों जगह हम लोग को सुविधा मिल जा रही है। और जो योजनाएं हैं वो अभी स्तर तक पहुंचा है, गांव के स्तर तक जो योजनाएं जितनी भी अभी लागू हुई है वो नहीं पहुंच पाया है। अगर आप उनको पहुंचाने में आप लोगों की मदद करते हैं, वो कैसे देखते हैं? देखिए, मदद कब करेंगे जब तक हमारे पास पावर नहीं होगा। बिल्कुल, अभी तो हम कुछ नहीं है। एक समाज सेवक के नाते जो भी हमसे बना, जनता के बीच सेवा किए और सेवा कर ही रहे हैं। जनता अगर चाहिए, जनता अगर आशीर्वाद देने का काम करेंगे तो हम जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि जो भी सरकारी योजना होगा उस योजना को हम जनता तक एकदम ईमानदारी पूर्वक पहुंचाएंगे। तो इस बार का जो वीरेंद्र साहब बोले उर्फ गोनू जी बोले, इनका जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का रहेगा, जो नाली है वो पक्कीकरण, कच्चा रोड है उसको सही तरीके से, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो मुद्दा है वो प्रमुख मुद्दा रहेगा।
एक बात बताइए, जो मुखिया पिछली बार जो इस क्षेत्र में नहीं कर पाए, अगर आप जीत के आते हैं तो उनसे बेहतर आप क्या कर सकेंगे? उनसे बेहतर तो करेंगे ही, क्योंकि जनता देखे है, हमको भी 5 साल देखे हैं और उनको भी देखे हैं। और अगर वो 5 साल नहीं देखते तो आज जनता का, आप हमारे क्षेत्र में घूमेंगे तो आज तो चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन जनता को विश्वास है कि हमारे गोनू जी ठीक 5 साल समय हम लोग के बीच दिए हैं और ठीक ठाक दिए हैं, और हम उनको जीत दिलाएंगे और फिर 5 साल हमारा सेवा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोनू जी, जो जिस तरह से इन्होंने बोला कि गांव का विकास जो प्रमुख मुद्दा इनका रहेगा, गांव का विकास रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने भी एक वाक्य कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और वाकई भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। अगर ये इस क्षेत्र से इस बार ये जीत के आते हैं तो 5 साल में इस गाँव की तकदीर और तस्वीर बदल के रख देंगे। सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में लगातार हमारी मुहिम जारी है। हम विभिन्न पंचायत में जाके जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष, निर्भीक।